वेलकम टू अनदर वीडियो अबाउट स्टेपन। अब ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि स्टेपन की जो जीएमटी अर्निंग की अनाउंसमेंट है उसके बाद बहुत सारे लोगों के दिमागों में ये ख्याल आ रहे हैं कि अब हम स्नेकर बाय कर लेते हैं, जितने ज़्यादा स्नेकर होंगे उतने ज़्यादा जीएमटी अर्निंग होगी। और कुछ लोगों की ये भी ख्वाहिश है कि जब रैम्बो स्नेकर्स आएंगे या जो उनके 3 टाइप के स्नेकर्स हैं उसमें अर्निंग उसकी ज़्यादा होगी। और कुछ लोग जो है ना वो अनकॉमन स्नेकर बाय कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि जैसे ही जीएमटी अर्निंग स्टार्ट होगी उसके बाद ये जो कॉमन अनकॉमन जो स्नेकर आप लोग अभी बाय कर रहे हो ना, इसकी वैल्यू बिल्कुल हाफ़ हो सकती है या इससे भी हाफ़ हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाय करेंगे रैम्बो स्नेकर। और क्या आप लोगों को रैम्बो स्नेकर बाय करने चाहिए? तो मेरा जवाब सिंपल सा है, नहीं। क्योंकि रेनबो स्नेकर भी जो लोग बाय करेंगे, तो आप ये आर्टिकल उनका पढ़ लें। मैं आपको बता दूं, जो उस दिन मैंने आपको आर्टिकल में बताया था कि देयर इज़ नो हार्ड कोडेड अर्निंग कैप फॉर जीएमटी, यानी कि आपको ये नहीं पता है कितनी अर्निंग होगी जीएमटी की। जीएमटी की अर्निंग में सबसे बड़ा नुकसान ये कि एक बंदा जो रेनबो स्नेकर ले रहा है, अब स्टेपन की टीम का मेन मकसद ये है कि आप लोगों को स्नेकर पेलना और उसके बदले में आप लोग उसे बीएनबी दोबारा या सोलाना या फिर इथेरियम अपनी वॉलेट्स में भरना। उनका यही मकसद है जीएमटी की अर्निंग का। उनका कोई हार्ड कैप इतना नहीं है, क्योंकि अगर जीएमटी भी उनके पास जो होल्डिंग है वो एक साथ इतने ज़्यादा डंप करेंगे तो जीएमटी की प्राइस तो बहुत गिर जाएगी ना। आप उन्होंने पता है क्या करना है? उन्होंने ये करना है कि आपको जीएमटी फेंकने आपकी तरफ, और आपसे जो मेन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले टोकन है, जिससे कॉइन है बाय बीएनबी, सोलाना, इथेरियम, उन्होंने ये जमा करने और वो आपसे कमाने। क्योंकि ये जो 3 प्रोजेक्ट हैं, सोलाना हो गया, इथेरियम हो गया, बीएनबी हो गया, एवलांस हो गया, बिटकॉइन हो गया, ये जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए। ये अगर आप आज आपको नुकसान $10 पे भी आ जाए ना, आपको उम्मीद हो सकती है कल ना दोबारा $500 $1000 पे जा सकता है। बीएनबी भी, इथेरियम भी। इथेरियम देखें पिछले 700-800 पे आया, आज फिर $2000 को टच किया है, तो तकरीबन 2.5x चला गया। तो ये ना आप लोगों से इनका मकसद ये सब जमा किया, क्योंकि एक साथ अगर जीएमटी सारे डंप कर देंगे तो इनके पास पीछे कुछ बचेगा ही नहीं। तो इनका मकसद ये है। और जो लोग बोल रहे हैं कि हम रेनबो स्नेकर ले लेंगे, क्योंकि मेन जो स्नेकर है जो अनकॉमन या फिर कॉमन स्नेकर है, इस पे जो अर्निंग होगी लोगों की होगी ये 20% मिलेंगे। तो लोग ज़्यादातर बोलेंगे रेनबो स्नेकर ख़रीद लें। अब जैसे लोग ज़्यादातर रेनबो स्नेकर खरीदेंगे, क्योंकि स्टेपन का जो हार्ड कैप है, जो कि डेली का कैप है, जीएमटी की अर्निंग फ़िक्स थोड़ी है। अब हो सकता है जितने ज़्यादा लोग रेनबो स्नेकर खरीदते जाएँ उसमें वो और ज़्यादा उन स्नेकर की प्राइस गिरे बाद में जाके, और ज़्यादा अर्निंग कम हो। चाहे आप जितने भी रेनबो स्नेकर ले लें, हो सकता है आपकी अर्निंग बहुत कम हो, क्योंकि हो सकता है एक दिन में आपको 1 जीएमटी 2 जीएमटी मिले, क्योंकि कोई फ़िक्स इनकम नहीं है उसमें। और 80% जो रिवॉर्ड मिलेगा वो कैटेगरी वाइज मिलेगा। तो अभी बाहर 14 अगस्त की सेलिब्रेशन हो रही है, तो लोग बाहर सेलिब्रेट करें, थोड़ा सा आपको नॉइज़ आएगा उसके, सॉरी करो। तो उसकी जो अर्निंग होगी जीएमटी की, तो उसकी जो अर्निंग होगी वो मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपने रेनबो स्नेकर ले लिया, एक स्नेकर पे आपको 10 जीएमटी मिल गए और वो 10 ही मिलते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसमें ये होगा कि जितने ज़्यादा लोग स्नेकर लेते रहेंगे उतना रिवॉर्ड कम होता जाएगा। उनका एक 3 साल के लिए एक रिवॉर्ड है कि ब्लॉकचेन की हाइट वगैरह जितना, उसके हिसाब से एक रिवॉर्ड मिलेगा। अब फिक्स किसी बंदे को डेली के 10 जीएमटी या 15 जीएमटी जीएसटी के नहीं मिलेंगे। तो रेनबो स्नेकर वालों को भी नुकसान हो सकता है उनकी इन्वेस्टमेंट भी रिकवर ना हो सकता है कि वो अभी स्नेकर आज लें, जिस तरह शुरू में इथेरियम के स्नेकर आए। इथेरियम का एक स्नेकर 3 इथेरियम का आया था अभी, तो $2500-3000 लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किए हैं। और अभी जो इथेरियम का जीएसटी है, शुरू में वो $10-15 का, $220 का था, अभी आपके सामने वो $1 का है इथेरियम का जीएसटी। इस तरह बाइनेंस मार्जिन का जीएसटी शुरू में आपके सामने $35 का ट्रेड हो रहा था, और अभी वही 6 सेंट पे आ गया। तो ये स्टेपन वालों का मेन मकसद यही है कि वो आप लोगों से मज़ीद, अब उनके पास या तो फंड्स नहीं है या कुछ है, वो मज़ीद लोगों को पे करने के लिए ना दोबारा स्नेकर पेल के, दोबारा स्नेकर बेच के आपको
दोबारा जो है ना वो अपने पास वो GMT अर्निंग करते हो। ये प्रोसेस एट द एंड ना एंड होने वाला है। इसके बाद स्टेपन बिल्कुल तबाह हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि स्टेपन ना तबाह हो जाएगा। बाइनेंस लैब बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन पैसे तो उन्होंने पूरे करने हैं ना। इतने 1 मिलियन यूज़र्स हैं इनका, इनके मुताबिक 8 लाख 9 लाख यूज़र जो है वो डेली वॉक करता है, रेगुलरली यूज़ करता है। तो उसके मुताबिक अगर ये इतना कुछ है तो ज़ाहिर सी बात है इन्होंने पे करना है, लिक्विडिटी ऐड करनी होती है GST की। और GST की प्राइस काफ़ी दिनों से स्टेबल हो गई है 5 सेंट 6 सेंट पे। तो अब ये मज़ीद जो है ना दूसरी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इनका जो पहला खांचा था वो सोलाना का था, जिसमें इन्होंने दबा के आपको स्नेकर बेचे, वो इन्होंने बेच दिए। फिर इन्होंने BSC से स्नेकर ला के बेच दिए। फिर इन्होंने जो है ना आपको इथेरियम की चेन पे आए, उन्होंने स्नेकर सही दबा के बेचे। अब पैसा जब टाइट बना लिया, अब जो है ना ये जा रहे हैं बोलने के अब तो भाई कोई और मंजन बेचने का है नहीं। तो अब जो है क्योंकि एवलांस चेन जो है वो उस पर अभी इतने ज़्यादा लोग जो है ना अपने फेमिलियर नहीं है उससे, तो इन्होंने बोला यार अब कोई एक नया तरीका निकालो, और वो ये है कि वो GMT अर्निंग नहीं। तो शुरू में यही बोला था कि यार कोई भी स्नेकर अनकॉमन, अब एक बंदा जिसके पास 5 6 अनकॉमन स्नेकर है तो भाई वो बर्न करके क्यों लेगा आपका रेयर स्नेकर या आपका कोई भी स्नेकर, पाँचों को बर्न करके क्यों लेगा? जब उसके पास 5 स्नेकर से वो 5 गुना ज़्यादा कमाता है तो क्यों लेगा भाई? तो दूसरी बात यह है कि ये रेनबो स्नेकर जो इसको लोग क्यों लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास जब कॉमन है अनकॉमन है। तो इसलिए इस ट्रैप में नहीं पड़ेगा ये रेनबो स्नेकर वाला कि आप लेंगे तो आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी वो, क्योंकि जितना ज़्यादा इसमें अब लोग आएंगे GMT का रिवॉर्ड कम होगा। ये GST नहीं है जिसकी अनलिमिटेड सप्लाई है, ये फ़िक्स सप्लाई वाला GMT है। अगर 1 मिलियन लोगों को रोज़ाना मिला और 1 मिलियन डंप करने लग गया और GMT की वैल्यू भी ना गिर जाएगी। तो स्टेपन वाले ना ये आखिरी ट्रिक अब आजमा रहे हैं कि आप लोगों से पैसा वसूल किया जाए, बनाया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोजेक्ट के साथ कोई इतना सिंसियरिटी है ये हो, क्योंकि इनको चाहिए था कि शुरू में जब सोलाना का GST वगैरह की प्राइस जो थी उसकी गिर रही थी तो उस वक्त मार्केटिंग करते, कुछ अच्छी सी स्पोर्ट्स कंपनीज स्पोर्ट्समैन के साथ कुछ शिल वगैरह कराते, लेकिन सीन GST की तरफ इन्होंने तवज्जो दी नहीं। इन्होंने दोबारा नया स्नेकर क्रिएट किया BSC का, फिर उसके बाद इथेरियम का। तो मोहतात रहेगा और रेनबो स्नेकर से और GMT के जो इनका ट्रैप है इससे बच करेगा। मुझे नहीं लगता कि GMT में इतनी ख़ास अर्निंग होने वाली है, ज़्यादा $3 $4 डेली की। तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा। टेक केयर।